किसी इलाके में एक जमींदार रहता था जिसके बहुत ज्यादा खेत थे और उसके बहुत ज्यादा जानवर भी थे। वो चाहता था कि उसे कोई ऐसा शख्स मिल जाए जो उसकी गैर मौजूदगी में उसके जानवरों का भी ख्याल रख सके और उसके खेतों का या जो उसकी फसलें हैं उनका भी ख्याल रख सके। वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करता है, इंटरव्यू के दौरान बहुत से लोगों को हायर भी करता है और फिर कुछ देर के बाद फायर भी कर देता है क्योंकि उसको उन लोगों का काम पसंद नहीं आता। फिर एक दिन क्या होता है कि एक ऐसा शख्स उसे इंटरव्यू देने के लिए आता है जो उसे बहुत ज्यादा मुतासर करता है। वो उस शख्स का इंटरव्यू करता है और इंटरव्यू के दौरान उसे पूछता है कि तुम मेरे लिए या मेरी फसलों के लिए, मेरे जानवरों के लिए क्या कर सकते हो। तो वो शख्स जवाब देता है कि जनाब, जब आंधी या तूफान आएगा तो मैं आराम से सोऊंगा। अब वो शख्स परेशान हो जाता है कि इसी दौरान तो फसलों की ज्यादा हिफाजत करने की जरूरत होती है, जानवरों को ज्यादा जो है अच्छी जगह पर बांधने की जरूरत होती है, तो ये तो कह रहा है कि मैं आराम सुकून से सोऊंगा। खैर, इंटरव्यू के दौरान वो शख्स हायर हो जाता है। एक हफ्ता गुजरता है तो वो जमींदार उसके काम को ऑब्जर्व करता है, तो जमींदार को उसका काम बहुत ज्यादा पसंद आता है। वो उस शख्स को परमानेंट हायर कर लेता है। इसी तरह कुछ वक्त गुजरता है और कुछ वक्त के बाद आंधी और तूफान आ जाता है। अब जमींदार बौखलाहट के शिकार में एकदम से अपने बिस्तर से उठता है और उस अपने जो मुलाजिम को जो उसने हायर किया होता है उसकी तरफ दौड़ लगा देता है। उसके पास जाता है और उसको उठाता है और कहता है कि तुम आराम सुकून से कैसे सो सकते हो जबकि बाहर देखो किस कदर मौसम खराब है, फसलों को कौन अपनी जगह पर रखेगा, जानवरों को कौन बांधेगा। वो शख्स उस जमींदार को जवाब देता है कि तुम भी सो जाओ और मुझे भी सोने दो। अब जमींदार को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो सोचता है कि मैं इससे बाद में निपटूंगा, अब मैं पहले अपनी फसलों को देख लूं और मैं अपने जानवरों को सही जगह पर बांध लूं। वो बाहर निकलकर जब देखता है तो फसलें जो कटी हुई होती है वो प्रॉपर ढांपी हुई होती है, जो जानवर होते हैं वो जिस जगह पर उन्हें बांधा जाना चाहिए था उसी जगह पर बंधे हुए होते हैं। जमींदार को उस बात की समझ आ जाती है कि इसने इंटरव्यू के दौरान क्यों कहा था कि जब आंधी और तूफान आएगा तो मैं आराम सुकून से सोऊंगा। अब वो उस शख्स के पास जाता है, फिर अपनी तसल्ली के लिए उससे पूछता है कि जनाब, तुमने ये क्यों जुमला बोला था। वो कहता है कि देखिए, जब आप आंधी और तूफान आया हुआ है तो मैं आराम सुकून से सो रहा हूँ। मैंने इसलिए कहा था कि मैं अपना हर काम जो है वो प्री प्लान्ड होकर करता हूँ। मैंने कभी भी अपना काम उस वक्त जाके नहीं किया जब सर से पानी गुजर जाए। तो इसको रिलेट करें ना अगर हम अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ के साथ, तो हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं किसी काम को तब सर अंजाम देते हैं जब सर से पानी गुजर चुका होता है। और इसको अगर हम स्टूडेंट सर्कल से रिलेट करें तो बहुत से स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो लास्ट मोमेंट पे जा करके तो प्रॉपर स्टडी करना शुरू करते हैं, पहले उनको इस चीज की परवाह ही नहीं होती। यानी कि जब सर से पानी गुजरने वाला होता है तो उनको समझ आ जाती है कि अब तो मुझे अच्छे ग्रेड लेकर पास भी होना है और मुझे ये क्लास भी क्लियर करनी है। और इसी तरह अगर कोई बिजनेसमैन है या और जितने भी लोग हैं उनसे अगर हम इस वीडियो को, इस कहानी को रिलेट करें, हमारे सामने ये नतीजा निकल कर आता है कि हम लोग बहुत आलसी किस्म के लोग हैं। हम कोई भी काम उसको उसके वक्त पर नहीं करना चाह रहे होते और फिर हम ये तवक्को भी कर रहे होते हैं कि हम किसी लीडिंग पोजीशन पर पहुंचे और हम ये उम्मीद भी कर रहे होते हैं जैसी मैं प्रोग्रेस करूं कोई दुनिया में वैसी प्रोग्रेस ना करे। तो उसके लिए हमें फिर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है और हर काम जो है वो प्री प्लान्ड होकर करना पड़ता है। हम तो ठहरे थे झील के पानी की तरह, दरिया बन के बहते तो कहीं दूर निकल जाते। तो हमारा ये हिसाब हो जाता है, जब सर से पानी गुजर जाता है तो हम फिर हाथ पर हाथ रखे सिर्फ इतना ही सोचते हैं कि काश मैंने थोड़ी सी स्ट्रगल या थोड़ी सी एफर्ट और कर ली होती तो आज मुझे ये दिन ना देखने पड़ते।